ये है दिल्ली दर्पण। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जुडिशियल कस्टडी में, जेल में किसी व्यक्ति को उनकी दवाइयां लेने से रोका जा रहा है। यह व्यक्ति कोई गैंगस्टर नहीं है, यह व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं है, यह व्यक्ति कोई मर्डरर नहीं है, यह व्यक्ति कोई लुटेरा नहीं है। यह व्यक्ति दिल्ली में 3 बार भारी बहुमत से चुना हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। उनके डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट्स इंसुलिन के देते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जब भी कोई कैदी बीमार होता है, जब भी कोई आम कैदी भी बीमार होता है, जो दवाइयां उसकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयां कैदी को दी जाती हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल के अंदर उनकी इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन, ईडी, पूरी केंद्र सरकार कोर्ट में आके अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन की जो अपील थी उसका विरोध कर रही थी। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? ऐसी बातें सुनने में आती थी भारत की आजादी से पहले। सबको पता होगा कि इसी कारण से कि प्रिजनर्स को, कैदियों को प्रताड़ित किए जाने पर भगत सिंह ने 1929 में जेल में भूख हड़ताल करी थी। क्यों? क्योंकि तब अंग्रेज जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रताड़ित करते थे, उन्हें सही से खाना नहीं देते थे, उन्हें दवाइयां नहीं देते थे, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए। और आज भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज अपने शासन में करते थे, कि अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। यह जो अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है, यह कितनी बड़ी साजिश है, यह कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, यह एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया है। यह ईमेल तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे, वो ईडी को क्यों भेजना है? ईडी का एक ही काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना। क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने?
क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? क्यों अरविंद केजरीवाल की खान पान की मेडिकल कंडीशंस की डिटेल ईडी को भेजी गई? ईडी ने किस तहत ये सारी मेडिकल डिटेल्स कोर्ट में दाखिल करी? इसलिए करी क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई। दूसरी बात, इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है, बल्कि दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी और उनके माध्यम से तिहाड़ प्रशासन को भी किया हुआ है। यह इस बात से पता चलता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए कौन वकील आए? 2 वकील आए। एक का नाम है श्री योगेंद्र हांडू, दूसरे का नाम है सुश्री बानी दीक्षित जी। और ये मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देती हूं कि ये दोनों लोग जो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पेश हो रहे थे, ये एलजी ऑफिस के स्पेशल काउंसल्स हैं, जिनको 14 दिसंबर 2023 के आदेश से एलजी ऑफिस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि एलजी साहब के खास वकील, जो एलजी साहब को उनके व्यक्तिगत मामलों में भी, उनके सरकारी मामलों में भी न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन वकीलों को एलजी साहब ने भेजा अरविंद केजरीवाल जी की दवाई का विरोध करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए। तो जो सारे तथ्य हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार द्वारा चल रही है, और उसी तरह चल रही है जिस तरह अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद करने के बाद प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे, दवाई नहीं देते थे। आज वही साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल है। अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया टीवी ने भारत से बात करते हुए, तो उन्होंने एक पोएम रिसाइट की। इसमें कहा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, आर यू श्योर यस पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। कैसे लेंगे इस टिप्पणी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है ये हमेशा मुझे अचंभित करता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने वोट देके चुना है 3 बार। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से सीवियर डायबिटीज के मरीज हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी स्वास्थ्य की हर मुश्किल के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं। आप एक मुख्यमंत्री छोड़िए, आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री छोड़िए, बेसिक कर्टेसी, बेसिक सभ्यता ये सिखाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की किसी भी कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाते हैं। हमें तो हमारे माता पिता ने बचपन से ये सिखाया है कि अगर कोई किसी भी परेशानी में हो, कोई किसी तरीके से बीमार हो, कोई किसी तरीके से डिसेबल्ड हो, चैलेंज्ड हो, तो उनका सम्मान करना चाहिए, डिग्निटी से पेश आना चाहिए। तो मैं तो यही जानना चाहूंगी कि अनुराग ठाकुर जी ने अपने परिवार से क्या सीखा है। बस एक सवाल को कोर्ट में
डाइट चार्ट जो सबमिट किया है उसमें एक चीज थी कि 11 अप्रैल को ब्रेकफास्ट में केजरीवाल जी को फ्रूट चाय के साथ अंडे दिए गए हैं। बीजेपी ने भी, शादी ने भी इस पर रिएक्ट किया कि बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि नवरात्रों में कोई अंडे कैसे खा सकता है। ये बिल्कुल गलत सूचना है। अरविंद केजरीवाल जी नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं। ये गलत सूचना दी जा रही है कि उनको 11 अप्रैल को अंडे दिए गए हैं। अगर आप देखिए कि 8 अप्रैल तक लगातार उनको नाश्ते में अंडे आ रहे थे, लेकिन नवरात्रि शुरू होने के बाद उनका पूरा डाइट चार्ट बदल गया। उसमें उपमा, पोहा, इडली, उत्तपम इत्यादि दिया जा रहा था। नवरात्रों के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को अंडा खिलाए जाने की सूचना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा है कि वो एक बीमार आदमी की, उनके खान पान की, उनकी दवाइयों की आज उस पे राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। मुझे इस बात को देखकर विश्वास नहीं होता कि कोई 2-4 वोट पाने के लिए कितना गिर सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि वो जितना गिरेंगे, वो अरविंद केजरीवाल पे जितना हमला करेंगे, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को उतनी ही ज्यादा वोटों से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें